सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशम दुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पारनी मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन धावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा धावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा धावे शेष 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। जय इब कैसत गुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है तुम जैसे हमको नहीं। तुमरे विसारे क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा तिनके हृदय ना समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो
बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कुपूत हूँ बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो सुंदर। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही। आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाँ। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज हज का अब सुरजत और निठोरे। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर साहिब, कबीर परमेश्वर, अल्लाहू अकबर, परम अक्षर ब्रह्म की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं अपने परम पिता को पहचान कर सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और धन्य है आपके पूर्व के संस्कार जिस कारण से भगवान प्राप्त हुआ। अब के आप यदि इस मार्ग को ढंग से अपनाकर आजीवन निर्वाह कर दोगे, आपका अंतिम जीवन है मनुष्य का, सदा के लिए सुखी हो जाओगे और सतलोक चले जाओगे, जहां कभी मृत्यु नहीं, कोई रोग नहीं, कोई वृद्ध अवस्था नहीं। वहां ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहां पर है। ये डुप्लीकेट है, वो ओरिजिनल है। आपके वहां भी ऐसे परिवार बनेगा, सदा सुखी रहोगे, विमानों में चला करोगे। प्रत्येक प्राणी का वहां पर अपना इंडिविजुअल विमान है, इंडिविजुअल बड़े बड़े बाग और बड़े बड़ी कोठियां हैं। और हमारा वही स्वभाव है इस संसार में, इस गंदे लोक में, अस्थायी सटे में। हम उन्हीं भावनाओं से ग्रस्त हैं, उसी सुख को हम यहां बनाकर स्थित और स्थिर होना चाहते हैं। ये हमारी भूल है, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान नहीं मिला। भक्ति ना करके हम अन्य कामों पर, कार्यों पर अपना जीवन लगाते हैं, कोठी बनाते हैं, कई कई प्लाट लेकर के, कई कई एकड़ जमीन लेकर के, प्रॉपर्टी डीलर बन करके हम यहां सुखी और धनी बनना चाहते हैं। ये हमारे तत्व ज्ञान के अभाव की हमारी अज्ञान सोच है। उसके विषय में परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया है, पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जजीर में। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। परमात्मा ने बहुत ही शॉर्टकट में, संक्षिप्त में बुद्धिमान के लिए संदेश और संकेत दिया है कि आप जिस कार्य को प्रथम मानकर कर रहे हो कि ज्यादा धनी बनूं, संसार में मेरी बहुत वैल्यू हो, महिमा हो, मेरी इज्जत बने, किस कारण से? बड़ी कोठी हो, बहुत बड़ा प्लाट हो, कोई फैक्ट्री लगी हो,
तब मेरी महिमा बनेगी। परमात्मा कहते नहीं, ये भी भूल से ही आप ऐसी सोच रखते हो। जब आपको तत्व ज्ञान होगा उस समय आपकी ये अज्ञान सोच हटेगी और तत्व ज्ञान के ऊपर आपकी बुद्धि रुकेगी। संकेत दे रहे हैं कि रावण के पास सोने के महल थे, मकान के मकान, और यहीं छोड़कर चला गया। और ऐसी दुर्गति से मरा, दुनिया याद रखेगी। कहते भक्ति बिना क्या होत है, ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं, भाई रावण चलती बार। ओए होए। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोहे, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस संसार में जहां आप रह रहे हो, ये लोग रहने का नहीं है। ये तो एक सजा काट रहे हो आप, एक कैद है बहुत लंबी चौड़ी इस काल भगवान की। और यहां पर सभी प्राणी अपना दंड भोगने के लिए आए हुए हैं। एक मानव शरीर ऐसा बनाया है परमात्मा ने, दया बख्शी है आपको, और इस काल भगवान को एक ऐसा रोग लगा दिया जिस कारण से ये आपको मनुष्य जीवन अवश्य देगा, अन्यथा ये मनुष्य जीवन भी नहीं देता, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी मेरे लोक को, मेरी कैद को छोड़कर और उस सुख स्थान पर चले जहां पर भगवान रहते हैं। इसलिए इसने सब अज्ञान फैलवा दिया, भगवान का नामो निशान मिटा दिया। इन बहुत माइनर पावर वाले, थोड़ी शक्ति वाले इन देवों को भगवान सिद्ध करवा दिया। तो उस अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, और वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से परमेश्वर आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम था मालिक का, और द्वापर के अंदर करुणामय नाम से परमेश्वर इस संसार में प्रगटे थे। जब भी परमात्मा सत्यपुरुष कबीर जी अपने लोक से यहां आते हैं एक लीला करने के लिए, वो सह शरीर आते हैं और सह शरीर चले जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले, लगभग सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह कमल के फूल पर, लहर तारा नामक एक तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर परमात्मा विराजमान हुए थे शिशु रूप में। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा उठा ले गए थे, और धीरे धीरे जुलाहों के यहां पालन पोषण होने से उनका जाति सूचक नाम जुलाहा कबीर बना। और वो परमात्मा किस उद्देश्य से आते हैं? यथार्थ ज्ञान अपनी आत्माओं को समझाने, बताने, सुनाने के लिए आते हैं। वेदों में प्रमाणित है कि वो परमात्मा सचखंड में, सतलोक में, रित धाम में रहते हैं। वहां से सहशरीर आते हैं गति करके, विद्युत जितनी तीव्रता से वो यहां आकर प्रकट हो जाते हैं, और फिर यहां अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। ये वेद बताते हैं, और वो एक कवि की तरह आचरण करते हुए इधर उधर अपने अमृतवाणी का उच्चारण करके ऊंचे स्वर में लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से, साखी और दोहों के माध्यम से अपना ज्ञान स्वयं ही सुनाते फिरते हैं, जिस कारण से उनको एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त होती है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। और जिन अच्छी आत्माओं को परमात्मा मिले उन्होंने भी यही गवाही दी है। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना बहुत आसान है। अज्ञानता के कारण हमारे धर्म गुरुओं ने इसको बहुत कठिन बना दिया था। हमारे सद्ग्रंथ बताते हैं सीधा सा मार्ग है।
बिल्कुल सिंपल साधारण सा मार्ग है, रास्ता है, साधना है। परमात्मा का नाम जपना है, नाम से मोक्ष होगा। उसकी सहयोगी क्रियाएं हैं, ये 5 यज्ञ हैं, ये भी आप करते रहिए। इतना सा काम है, अपना घर गृहस्थ के अंदर भी जैसी जिसकी सेवा भगवान ने दी है, ड्यूटी दी है, उसको भी करते रहिए और आपको सफलता मिलेगी। जब हम महादुखी हो जाते हैं भक्ति ना करके, और हमें जब तक सुख होता है तब तक तो हमारे पुण्य चलते हैं। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो हम दुखों का पहाड़ झेल रहे होते हैं। तो उस समय चाहे राजा भी क्यों ना हो, वो परमात्मा की ही शरण जाने की सोचता है। उसको मालूम है कि परमात्मा एक परम शक्ति है और वो दुखी को सुखी करता है। और आप यदि पहले ही भगवान की शरण में होगे तो दुख होंगे ही नहीं। जब तक हम कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आते तब तक हमें अपना प्रारब्ध ही प्राप्त होता है, यानी पूर्व जन्म के अच्छे और बुरों का फल ही मिलता है। और जब हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में उनके कृपा पात्र परम संत के माध्यम से आते हैं, फिर पाप कर्म हमें प्रभावित नहीं करते, हमारे केवल पुण्य ही फलते हैं। और प्रारब्ध के अंदर कोई ऐसा बुरा कर्म हमें हानि करने वाला होगा तो वो भी परमात्मा समाप्त कर देते। इसलिए हम भगवान को खोजा करते हैं, इसलिए भगवान की तलाश किया करते थे कि हमें कोई कष्ट ना हो। और भक्ति भी कर रहे हैं और फिर कष्ट जो के तू आ रहे हैं, तो या तो वो भक्ति ठीक नहीं, वो भगवान पूरा नहीं, या फिर आपकी कोई भक्ति में त्रुटि है। इन 3 कारणों से ही हम दुख उठाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान कराते हैं। और आपका सौभाग्य है कि आप तो पहले ही मालिक की शरण में आ गए हो। जब हम परमात्मा की शरण में आ गए तो घर के काम भी पहले से अच्छे होंगे, क्योंकि हम दुखी होकर भगवान से सुख ढूंढने जाते हैं। आप सुख में आ गए या दुख में आ गए, तो अब तो दुख होगा ही नहीं। और जो होगा कोई कर्म सख्त होगा, हल्का करके टाल देंगे परमात्मा के गुणों में, ऐसा लिखा है। और वो यहां आपको प्राप्त भी होगा। तो इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे कोई। भाई सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की अब कौन सुने फरियाद। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा हर तरह से समझाने की कोशिश किया करते थे कि दुख में सभी भगवान को याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। और फिर संकेत करते हैं यदि आप सुख में ही भगवान की भक्ति कर रहे होगे तो दुख होगा ही नहीं। और फिर संकेत करते हैं कि यदि आप सुख में याद किया नहीं, फिर दुख में करते याद, फिर कहे कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब जो भक्त यहां दुखी होकर आए हैं वो चिंतित ना हो कि हमने तो अभी दुख में ही याद किया है भगवान को, हमारी फरियाद कैसे लगेगी। ये उनके लिए है जो परमात्मा ठीक ढंग से जिनको मिला नहीं, संत मिला नहीं, और फिर किसी अन्य साधना में, और वो उन भगवानों के आगे जाके आप पुकार करते हो, क्योंकि वो ना आपको हानि कर सकते थे ना लाभ दे सकते थे। कौन कौन? श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, और इनके अंतर्गत अन्य 33 करोड़ देवता। श्री दुर्गा जी ब्रह्म और परब्रह्म, जिसे सर पुरुष और अक्षर पुरुष कहा गया, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में। ये आपको केवल वर्क डन दे सकते हैं जैसा आपने पुण्य और पाप किए हैं। और आप आज तक जब आप सुखी होते थे भगवान को याद करते ही नहीं थे, और दुखी होते थे तो इन्हीं के आगे रोते थे, ये कुछ कर ही नहीं सकते। तो परमात्मा उस समय की बात सुना रहे थे कि अब तुम रो रहे हो इन भगवानों के सामने, अब तुम्हारी अर्ज सुनेगा कौन। और अब आगे हो आप उस परम पिता की शरण में,
जिसका विधान है, जब ही सतनाम हृदय धरो, भाई भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वाई पड़े पुराने घासे। आज आप उस परमात्मा की शरण में आ चुके हो जिनके इस मंत्र में, सतनाम में, सतनाम का अर्थ होता सच्चा नाम, राइट वर्शिप, राइट मंत्र, यानी ठीक मंत्र, सच्चा मंत्र, उसको सतनाम कहते हैं। प्रथम मंत्र आपको दिया जाता है, ये ओरिजिनल मंत्र है, इसका अभी तक किसी को छींट भी नहीं लगी थी, किसी के भी ये टच नहीं कर सका था कोई भी इसको, तो ये करना अभी था इसको। तो इसका भी जिसको मंत्र प्राप्त हो गया है, इसकी भक्ति करने से भी आपके, क्योंकि प्रथम और लास्ट मंत्र, इन 7 नामों के अंदर 7 जो आपको जाप करने के मंत्र दिए हैं, इनमें प्रथम और लास्ट मंत्र जो है ये पाप नाशक है, और बीच के जो मंत्र हैं इनसे आपकी पुण्य कमाई वृद्धि होती है, बढ़ती है, जो आपको 5 नाम दिए। पुण्यात्माओं, दास आपको बहुत पहले से कहता आ रहा है कि जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कहा था कि आप जी सतनाम और सारनाम का जाप करते रहना, लेकिन अभी इस सतनाम को और सारनाम को सार्वजनिक नहीं करना, अन्यथा जो समय मैंने निर्धारित किया है, जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, उस समय एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ेंगे, पूरे विश्व को ज्ञान देंगे, सब भक्तों को सच्चाई बताएंगे, तो तब हम उसको नहीं उसमें सफल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि यदि ये सच्चे नाम, ओरिजिनल मंत्र अब सार्वजनिक कर दिए, तो काल ने कहा था कि आपके दूत के, आपके संदेश वाहक से आने से पहले मैं नकली पंथ चलाऊंगा, और कबीर और सतलोक और सचखंड की महिमा गाया करेंगे, नाम नकली देंगे वो, और वो सभी मेरे ही जाल में फंसे रह जाएंगे। तो परमात्मा ने इसी दृष्टिकोण से उन महापुरुषों से जिनको परमात्मा मिले थे इस कलयुग में, उनको प्रतिज्ञा करा दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नितरही, इस मूल ज्ञान को तब तक छुपाई, जब तक ये 12 पंथ मिट जाई। धर्मदास जी ने को मालिक ने बताया था कि काल ने कहा था कि तेरे नाम से 12 पंथ चलाऊंगा, कबीर नाम से, उसके बाद और अनेक पंथ चलाऊंगा, जैसे राधा स्वामी पंथ, निरंकारी पंथ, धन धन सतगुरु सरसा सौदा सरसा और दिगमाल वाली पंथ, विनोद वाला, ये ताराचंद वाला पंथ, जय गुरुदेव वाला पंथ मथुरा में, आगरा के अंदर शिवदाल पंथ, ये सारे काल के प्रेरित पंथ हैं। इनमें कोई ओरिजिनल ज्ञान नहीं, कोई सच्चा भक्ति और भगवान नहीं। तो परमात्मा ने कहा था कि अगर ये सार्वजनिक हो गए मंत्र सभी, तो ये सभी इन काल के संदेश वाहकों, दूतों के हाथ लग जाएंगे, और ये भी यही नाम दिया करेंगे उन सभी अपने अनुयायियों को, और उनसे लाभ कुछ होना ही नहीं, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, क्योंकि अधिकारी के बिना भी ये मंत्र काम नहीं कर सकते। जैसे कोई लाइसेंस बनाता है या पासपोर्ट बनाता है, जो एथोराइज्ड अधिकारी है, जो ऑफिसर है, वो बनाकर साइन करेगा तो वो बन गया, वो काम करेगा पूरा। और ऐसा ही कोई डुप्लीकेट बनाकर साइन कर दे, नंबर गलत है उसके, तो वो नहीं चलेगा, दोनों को हानि होगी। इस प्रकार तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान कहीं बार ना चाहिए। सभी महापुरुषों को ऐसा कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार ना जाए। 2 बार कहा मालिक ने, एक बार तो मूल ज्ञान, जो मूल ज्ञान दास को प्राप्त हुआ है, ये आज तक कोई नहीं बता सका।
परमात्मा ने इस दास पर कृपा करी है और उनको बताया था, लेकिन उन्होंने उनको कोड वर्डों में वर्णन करने के लिए कहा गया था, जिस कारण से आज तक जितने भी महापुरुष रहे हैं उन्होंने इन पद्य भाग में यानी पद्य भाग में ही सब ज्ञान दिया है, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से। तो इसको आम आदमी समझ नहीं सकता। तो अब दास पे कृपा करी है कि उस पद्य भाग को गद्य भाग में कन्वर्ट करने की, और अब ये आसानी से समझ में आएगा और वो मूल ज्ञान इस दास को प्राप्त हुआ। इन कोड वर्डों को समझने की बुद्धि भगवान कबीर साहब ने दास को दी है, जो समझकर आपको समझाया है। तो ऐसे ही इन अन्य महापुरुषों को जिनको भगवान मिले थे, कबीर जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला अब बागपत हो गया है, पहले मेरठ था, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी गांव शहर काशी बनारस वालों को। तो इन सबको परमात्मा ने सच्चे मंत्र दिए थे, लेकिन धर्मदास जी को और नानक साहिब जी को, गरीबदास साहिब जी को, इनको परमात्मा ने गुरु पद के लिए कहा था कि आप अपना पंथ चलाइए, लेकिन प्रथम मंत्र ही के 5 नाम ही देना, ये सतनाम और सारनाम नहीं बताना। तो कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी ने 5 नाम का ही प्रचार अपने वंशजों को बताया, और परमेश्वर ने, कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी के चूड़ामणि नाम के पुत्र, जो परमात्मा की कृपा से ही धर्मदास जी को 86-87 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था। उससे पहले उनका एक पुत्र था जो काल का दूत था, नारायण दास नाम था। वो भगवान की बात को बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं था। तब परमात्मा ने अपनी कृपा से एक पुत्र सुपुत्र भेजा। 87 साल 86 साल की उम्र में उनको पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम चूड़ामणि यानी मुक्तामणि नाम फिर कहने लगे। उनको भी परमात्मा ने स्वयं गुरुपद प्रदान किया था, लेकिन 5 नाम ही ये देने को कहा था, जो दास आपको अब 7 देता है। उनको बीच बीच के 5 नाम ही दान करने का आदेश था। तो छठी पीढ़ी में चूड़ामणि, मुक्तामणि, दामाखेड़ा वाले जो हैं, ये दामाखेड़ा गद्दी जो कबीर पंथ की है, ये उस चूड़ामणि जी से चली हुई आ रही है। तो चूड़ामणि को मालिक ने 5 नाम दिए थे। 5 नाम ही उसने आगे जो नेक्स्ट उसका उत्तराधिकारी था अपने पुत्र को दिए थे। ऐसे ये 5 नाम चलते आ रहे थे, लेकिन छठी पीढ़ी जब आई उसमें किसी अन्य काल के दूत ने, नकली कबीर पंथी ने उसको भ्रमित कर दिया कि आप बात करते हो सतपुरुष और सतलोक और सचखंड की, और भक्ति कर रहे हो ब्रह्मा विष्णु महेश इन मंत्रों की, तुम्हारी अकल कहां गई? तो फिर वो भ्रमित हो गया वो छठी पीढ़ी वाला। उसने फिर एक टकसारी पंथ जो कबीर पंथ में नकली चला था, उस वाला मंत्र प्रारंभ कर दिया, वही क्रियाएं शुरू कर दी। आरती चौका फंड ये पहले नहीं था, वो मूल मंत्र त्याग दिए, जिस कारण से उस पंथ का भी काल ने बैठा दिया। और इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी ये 5 नाम ही प्रारंभ किए थे, और ये 7 नाम लिखे हैं ग्रंथ में, लेकिन देते 5 ही थे। और इसी प्रकार आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने यही आदेश दिया था कि ना तो सतनाम किसी को बताना, ये 2 अक्षर का, और न ही सारनाम बताना, और केवल ये 5 नाम देना। यही जो दास आपको देता है, यही 5 नाम का आदेश दिया था। लेकिन ये 1-2 गद्दी वालों ने इसका निर्वाह किया। उसके बाद फिर ऐसे ही सिख समाज, क्योंकि ज्ञान तो है सतपुरुष और सतलोक का, सचखंड का,
तो उसमें ये भ्रमणा फैल गई कि अभी बात तो हम करते हैं सतलोक और सचखंड की, सतपुरुष के अतिरिक्त हम किसी को मानेंगे नहीं और देवताओं की हम पूजा करेंगे नहीं। और ये जाप मंत्र हैं, ये तो यही इन्हीं के ब्रह्मा विष्णु और शंकर तक के सीमित है। तो उन्होंने वो भी त्याग दिए, केवल एक वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम यो तो मूल मंत्र बना लिया और बाकी वाणी का पाठ नित्य वगैरह ये इन्होंने क्रियाएं शुरू कर दी। इसकी एक झलक दिखाता है दास, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान ऐसा है इसमें कोई मीन मेख नहीं, लेकिन ये सिद्ध कैसे होता है, ये तो उनसे सिद्ध होगा जो क्रियाएं वो पंथ कर रहे हैं और उन्हीं में लिखा होगा तो प्रमाणित होगा कि सचमुच वो ऐसा ही करते थे। दास को अभी 5-7 दिन पहले एक पत्रिका मिली है सिख धर्म की, एक भगत सिख बच्चा ही देकर गया है, क्योंकि दास ने आपको जोरी बना दिया लाल परखने के। प्रत्येक धर्म के प्रत्येक पुण्यकर्मी प्राणी को प्रत्येक धर्म का इतिहास आपके रूबरू कर दिया जो आज तक वो धर्म गुरु आपको नहीं दिखा पाए। तो उस आधार से उस सिख बच्चे ने लाके मुझे दी है, कहने लगा जी मैं 2 बार और लाया था, आप तक पहुंच नहीं पाई, वो वहीं रख ली गई, मैं स्पेशल मंगवाई मैंने। तो इसमें भी वो 5 नामों का संकेत है जो दास आपको देता। और गुरु ग्रंथ साहिब में जो 5 नाम धुनकार धुन, ये इन 5 नामों की ही धुन इस शरीर में सुन रही है, उसका जिक्र है, ना कि सतलोक सचखंड वाली का। ये छोटी सी पत्रिका है, ये सारी 15-16 पृष्ठ इसके अंदर है, 16 पृष्ठ की है। देखिए इसका नाम है 35 अखरी। ये देखिएगा, ये है साखी भाई लालो जी तेये ताप दी कथा 35 अखरी, और ये है नसीहत नामा। और ये कहां से छपी है, इसके बैक में है ये सारा डिटेल, ये देखिएगा, ये यहां से छपी है। ये है जवाहर सिंह पब्लिशर्स 119/3 गली कालान बाग जलियांवाला अमृतसर। अब इसके अंदर आपको दिखाते हैं, इसमें एक तो ये कथा है कि जो तेया ताप बोलते हैं ना, जो तीसरे दिन चढ़ता, उसके बारे में कोई कथा बता रखी है। जो तीसरे गद्दी निशीन हुए हैं रामदास जी, उनके बारे में कोई शक्ति का उनका ज्ञान दिया। फिर इस हम आपको दिखाते हैं, ये क्या बता, इसके ऊपर है 7 नंबर पृष्ठ पे, ये जो है ना, ये सतनाम है संकेत में, एक ओमकार, ये गुप्त रखा हुआ था, ये दूसरा मंत्र है, ये ओम मंत्र है, ये ओम है, एक ओम सतगुरु प्रसादी, ये 2 मंत्र का अक्षर है। ये 35 अखरी, ये इस प्रकार ऊड़ा ईड़ा आड़ा ईड़ी सस्सा हा, इस तरह के, इस आधार से क्या, ओंकार सर्व प्रकाशी, के ओंकार ओम ने तो सभी जानते हैं, और आत्म शुद्ध एक अविनाशी, आत्म शुद्ध माने परमात्मा, जैसे परमात्मा वो तो एक ही अविनाशी है। इस आगे फिर इसमें बताया है, ये देखो यहां इसके 8 पृष्ठ पे, इसमें जो तत्ता थत्था दद्दा धन यादि के बाद, तारण गुरु बिना नहीं कोई, यानी गुरु के बिना कोई तार नहीं सकता, यानी गुरु की सच्चा गुरु मिला, सच्चे मंत्र दे जब तरह। फिर 9 पृष्ठ पे लिखा है कि धन गुरुदेव मुक्ति के दाते, और नाना नेत वेद जस गाते, आपकी महिमा वेद भी बताते हैं। अब यहां देखियो 10 पृष्ठ पे, वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, ये वासुदेव ये नहीं है कृष्ण, वासुदेव मन सर्वगतम ब्रह्म, सारी सृष्टि का पालनहार जिसकी प्रभुता सबके ऊपर। वासुदेव बिन और नहीं कोऊ, नानक ओम सोहम आत्म सोऊ। ओहो, एक शब्द लिखा है, दोनों ये सतनाम लिखा है,
ये तो सतनाम का सिर्फ गुप्त लिखा उन्होंने, विधि नहीं बताई कैसे सिमरन करना। फिर क्या लिखा है, ओम हरियम, ओम हरियम श्रियम, और यो किलियम है, करियम लिखा। ये 5 नाम हैं और एक ये ऊपर बता दिया, ये 5 नाम थे वो। ओम, फिर देखो ओम हरियम है, ये हरियम, हरिम, हरिम, हरियम और श्रियम और क्रियम। ये किलियम है, रे कई जगह लय को रे बोलते हैं। जैसे पलवल में, पलवल के आसपास के क्षेत्र के लोग पलवल को परवर बोलते हैं, परवर, और दलिये को दरिया बोलते हैं, दरिया, रे को दे बोलते हैं। तो ये इस आधार से करियम है। अब ये स्पष्ट हो गया। तो पुण्यात्मा दास को वो मूल ज्ञान प्राप्त है, और इस मूल ज्ञान को जिस दिन से दीक्षा देना शुरू किया उसी दिन से ये यही मंत्र दे रहा है, यही ज्ञान बता रहा है। आज सभी सहयोगी सदग्रंथ उन महापुरुषों के अमृतवाणी भी आज समर्थन दे रही हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही चल रहे हैं। ये ज्ञान अभी तक छुपाना अनिवार्य था। उन महापुरुषों को सख्त निर्देश थे भगवान के, और वो दृढ़ भगत थे, वो सच्चे भगत थे भगवान के। तो उन्होंने उस बात को दृढ़ता से पालन किया। नानक साहिब जी ने अपने पुत्रों को भी ये नाम नहीं बताए, केवल यही मंत्र बताए थे जो उन्होंने फिर आगे चल के छोड़ दिए, इस कारण से कि ये तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा ये हम नहीं करेंगे, ये पूजा नहीं है। यही बात भी घट रही है, क्योंकि हमें ज्ञान तो रहा ही नहीं। अब हमने किसी से उधार लोन ले रखा है, बैंक से ले रखा है या किसी और से ले रखा है। अब हम उसका टैक्स दे रहे हैं, उसकी मजदूरी कर रहे हैं। जैसे हम गवर्नमेंट से लोन ले लिया और उसका हम कर्जा उतारेंगे तो उसकी पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हमारा कर्तव्य बना है। तो इसी प्रकार एक दूसरे शब्दों में, जैसे हमने जल प्राप्त करना है, जल प्राप्त करने के लिए हम जो प्रयत्न करेंगे वो पूजा नहीं है, वो तो साधना है, वो क्रिया है। हमारा पूज्य जल है, वाटर है, और उसको पाने के लिए हम जो भी साधन अपनाते हैं, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, प्रथम मंत्र की जब आपकी कमाई बन जाएगी, जब सेकंड मंत्र, द्वितीय मंत्र यानी सतनाम दिया जाता है। इस प्रकार समझ लिए कि आपको प्रथम मंत्र दिया है, आपने वो कमाई करी प्रथम मंत्र की, उससे फिर आपने बोकी और पाइप खरीदी, वो है सतनाम, बोकी और पाइप, क्योंकि उस कमाई से ही मिलेंगे वह। पहले आपने मजदूरी की उन 7 नाम की, पहले ये 5 नाम थे, क्योंकि पहले जो ये नाम आपको दिया जाता है प्रथम मंत्र सत्सुकृत अवगत कबीर, तो लोग वैसे ही नहीं स्वीकार करते कि कबीर तो दानक था, ये कोई मंत्र हुआ। और गरीबदास पंथ में भी मेरे सतगुरु, मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त इस ऊपरले मंत्र का कोई जाप नहीं करता था, और नीचे वाले को छोड़ देते थे, कहते ये तो मृत्यु के समय करना होता है, सत्यम यानी राम नाम सत्य है, इसको छोड़ दो। वो बीच वाले भी कोई कुछ जपता है, कोई वो भी नहीं जपते। तो कहने का भाव ये है कि ये मालिक की मेहर हुई है आपके ऊपर, आपका सौभाग्य के मनुष्य जीवन और ऐसे समय में। तो ये सब सिद्ध हो गया कि नानक साहिब जी के पंथ में, ये रामदास जी की वाणी मैंने सुनाई आपको। रामदास जी तीसरे गुरु, सिख गुरु साहिब थे। पहले नानक जी, दूसरे अंगद जी और तीसरे रामदास जी हुए। और आगे फिर रामदास जी की ही संतान ने ही 4-5 गद्दियां और चलाई हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये मंत्र जो आज उन्हीं नानक साहिब की वाणी है, ये वैसे तो जो दास आपको सुना, लेकिन रामदास जी ने इसका पाठ किया था, इसका जाप करते थे। इनके जाप से इनमें सिद्धि शक्तियां आ गई, जिस कारण से ये कुछ चमत्कार भी दिखाते रहे। और इसी मंत्र का जाप किया करते थे सिख गुरु गोविंद सिंह जी, और इन्होंने इसको बताया ये दुर्गा का पाठ है, दुर्गा का पाठ है, इसमें लिखा है। तो कहने का भाव ये है कि आपको दास ये सिद्ध करना चाहता है कि आप जो कर रहे हो वो मंत्र सही है, आप जो
ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान सही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसको दुर्गा मंत्र कहा है इन्होंने, दुर्गा मंत्र। लेकिन ये दुर्गा मंत्र नहीं है, ये इसको जैसे हमने इसको ब्रह्म गायत्री मंत्र का एक नाम दिया है, क्योंकि ये ब्रह्म तक के साजंदे हैं जितने इसमें ये 5 नाम थे, लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट है ये परमात्मा का मंत्र है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, तो ये भी स्पष्ट हुआ कि जो मंत्र आप कर रहे हो ये सही है। जैसे इनकी हम साधना कर रहे हैं, इनकी पूजा नहीं कर रहे, इनकी साधना कर रहे हैं। साधना क्या है? पूज्य वस्तु को पाने के लिए किया गया प्रयत्न, वांछित वस्तु को प्राप्त करने के लिए, इष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा प्रयत्न, उसको साधना कहते हैं। साधना पूजा नहीं होती। अब जैसे सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है, ये प्रथम मंत्र तो आपको संसारिक लाभ देगा यहाँ के, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत घना ऋण हो गया है और यहाँ के प्रबंधक हैं ये गिने चुने दुर्गा जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, और इन्हीं से हमें प्राप्त होता है और इनका कर्जा हमारे ऊपर हो गया है। इस कर्ज को उतारने के लिए, स्वदेश जाने के लिए हमने इनसे ऋण मुक्त होना पड़ेगा। तो ये जो मंत्र आपके दिए जाएंगे ये इनको विशेष प्रभावित करते हैं, ये विवश है इसके प्रतिफल तुरंत देने के लिए। जैसे कई बार आपको उदाहरण देता है दास के, जैसे भैंसे को आप भैंसा भैंसा कहते रहो वो नहीं सुनता है, और उसका एक कोड वर्ड है, विशेष मूल मंत्र है, उसको एक बार कर दे हुर्र, वो ऐसे देखेगा, और दूसरी बार कर दिया तो उधर भाग भी लेगा वो। तो ये वो मंत्र हैं हुर्र वाले, समझ लो। इन मंत्रों के जाप करने से जब सही ढंग से आप जाप करोगे श्रद्धा से, ये सतर्क हो जाते हैं और ये विवश हो जाते हैं, खींचे आते हैं। जैसे आपने देखा हो कई गारुड़ सर्प को दूर से बुला लेते अपनी बीन व्यान बगा बजा के, मंत्र मंत्र बोल के। तो ये वो मूल मंत्र है, अजब मंत्र है, गजब मंत्र है जो आपको प्राप्त है। आपको क्योंकि इजीली प्राप्त हो रही है इसलिए इसकी वैल्यू कम लग रही है, लेकिन आज तक किसी को छींट नहीं लगी इन मंत्रों की, और भक्ति करके भी वो उनका जीवन निरर्थक रहा। अब इनकी कीमत समझना, इनको संभाल कर रखना। तो मूल मंत्र ये है कि हम इन मंत्रों का जाप करेंगे, हमारे पुण्य इनके पास डिपॉजिट होंगे, फिर आपको ये इस जीवन का सुख देना शुरू करेंगे इस मंत्र से। और प्रथम बार जो भक्त आते हैं उनको परमात्मा अपने कोटे से पुण्य देता है, इस दास के माध्यम से, आशीर्वाद के माध्यम से। तो उनसे आपको तुरंत राहत मिलती है। उसके बाद फिर आपको पैरों पर खड़ा होने के लिए ये साधना या मजदूरी बताई जाती है कि अब अपनी कमाई करो और अपने भंडार भरो भक्ति के। तो प्रथम मंत्र जब आप जाप करते हो उसके बाद आपको सतनाम दिया जाता है। सतनाम ये 2 अक्षर का है, ये भले ही इन मंत्रों में है, लेकिन इन मंत्रों का जैसे जड़ी होती है, जड़ी, उन जड़ियों को 5 का योग कर दिया जाता है तो उनका गुण अन्य होता है, और जब उन जड़ियों का 2 का योग करके खिलाई जाती है तो वही कुछ अन्य लाभ देती है। तो इसी प्रकार ये भ्रमित ना होना, क्योंकि जो भ्रमित गुरु लोग हैं वो तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं। क्योंकि एक बार एक ऐसे नकली गुरु बच्चों के कहने से, शिष्यों के कहने से आ गया, उसने दीक्षा भी ले ली। वो मेरे से विवाद कर रहा था कि ये कौन से मंत्र हैं, सतनाम भी वही है, पहले वाले मंत्र भी उन्हीं में से दे रहे हो। मैंने कहा कि आप भगत ही नहीं हो जो सतनाम प्राप्त करके विवाद कर रहे हो, ये मंत्र प्राप्त करने से पहले का विषय था, और अब आपको अविश्वास है तो आप भक्त नहीं हो, आपकी भक्ति समाप्त हो गई। जब पहले गुरु को तभी बनाना चाहिए जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाओ कि सचमुच जो ये कह रहे सारी सच्ची है। क्योंकि सच्ची एक तो वर्बली व्याकरण प्रमाणित है, सदग्रंथों से आपके रूबरू किया जा रहा है, महापुरुषों के जो है प्रमाण दिए जा रहे हैं कि उन्होंने ये भक्ति की, उन्होंने ये भक्ति की, उन्होंने ये भक्ति की, जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हो, और उसके बाद ऐसा करे तो वो उन बच्चों को भ्रमित कर रहा होगा जो उनके पूर्व के शिष्य थे।
तो आप सभी को एक सामूहिक संकेत दिया जाता है कि ऐसे लोगों को आप स्वयं ही निपटो, उनको उत्तर दो जो दास आपको बता रहा है। तो इसी प्रकार ये वही मंत्र, फिर उन महापुरुषों ने यही जाप किए। फिर एक तो परमात्मा और परमात्मा की विशेषात्मा जो बता रही है वो फाइनल है। अगर हमें अपनी बुद्धि सही होती तो आज से पहले हम जान लेते इनको, आने की आवश्यकता क्या थी आपको। तो यहां आए हो तो दास जो बोले उन्हें फाइनल समझ लेना, प्रमाणित समझ लेना, ताकि रजिस्ट्री कैसे समझ लेना। आज आपको बताए हैं प्रथम मंत्र से कुछ इस 35 अक्षरी पंजाबी भाषा की थी, इसमें से आपको 500 मंत्र दिखा दिए। और ये नानक साहिब की वाणी है। नानक साहिब जी के लगभग 200 वर्ष सतलोक गमन के बाद ये संग्रह की गई थी उनकी वाणी कहीं कहीं से। तो उसके बाद भी कुछ वाणियां रह गई थी, तो उन महापुरुषों ने बाद में अलग से छपवा ली। और इसको गुरु ग्रंथ साहिब में इसलिए भी नहीं रखा होगा कि ये तो उन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्र हैं, इनको छोड़ दो। इसी प्रकार आज ये आपके रूबरू कर दिया दास ने। और दास पहले भी कहा करता था कि ये 5 नाम जब जाप करा करते नानक साहिब, और यही बताया करते थे, लेकिन सतनाम उन्होंने किसी को नहीं बताया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि प्रथम मंत्र, ये इनकी पूजा नहीं है, ये तो हम मजदूरी करके और इनका ऋण उतार रहे हैं। जैसे आपने लोन ले रखा है, या आपके ऊपर कोई बिजली का बिल ज्यादा है, कनेक्शन कट गया, आप भर नहीं सके, टेलीफोन का बिल नहीं भर सके, कनेक्शन कट गया, तो सुविधाएं समाप्त हुई। उन सुविधाओं को पुनः प्राप्त कराया जाता है। एक गुरु जो है परमात्मा का कृपा पात्र आपका गारंटर बनता है, आपका गारंटर बनता है, जमानती बनता है, और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने जाकर कहता है इनके कनेक्शन चालू करो, ये आपका टैक्स किस्तों में देंगे। तो ये तुरंत चालू कर देते उस गारंटर को बीच में आने से। तो यहां आते ही आपके वो कनेक्शन चालू हो जाते हैं। आप मजदूरी करते रहिए, आपको संसारिक सुख भी होंगे, उनका कर्ज भी साथ उतरेगा। फिर उनके पास डिपॉजिट होंगे तो वही फिर आपको सुविधाएं ये देना शुरू करेंगे, वो देंगे वर्क डन। और इसके अतिरिक्त परमात्मा आपको अपने कोटे से पहले आपकी कुछ उनके खाते में जमा कराते हैं, तब वो चालू करते हैं आपकी सुविधाएं, पुनः आपको सुख देना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार फिर हमने सतनाम प्राप्ति करनी है। सतनाम के लिए 2 अक्षर का मंत्र है, उसको श्वास और उश्वास की बोकी लगानी होती है। जैसे हम जल प्राप्ति करते हैं, जैसे हम जल प्राप्ति करने के लिए हैंडपंप लगाते हैं, तो हमारा पूज्य है जल, वो बोकी और पाइप हमारे पूज्य नहीं है, लेकिन उनके बिना पूज्य वस्तु मिल नहीं सकती। तो वो हमारे लिए अनादरणीय भी नहीं है, वो ठुकराई भी नहीं जा सकती, क्योंकि उन बिना मिलेगी नहीं। तो इस प्रकार ये 2 मंत्र हैं, इनकी सांस उश्वास की बोकी लगानी है आपने। खूब समझते होंगे, हैंडपंप हाथ से लगाने वाले या जैसे भी बोकी मारते हैं, गोल गोल पाइप होती है, मिट्टी बाहर डालते हैं, फिर पाइप नीचे डालते रहते हैं। अब बोकी और पाइप का काम है, बोकी का काम है पाइप को जल तक पहुंचा देने का। अभी जल प्राप्त नहीं हुआ, सतनाम से परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन परमात्मा के अंतिम छोर पर पहुंच गए। उसके बाद हैंडपंप लगाया जाता है ऊपर, मशीन जिसको बोलते हैं, वो मशीन है सार नाम सार शब्द, वो मशीन है। वो मशीन को फिर लगा करके हैंडपंप को, उसकी भी फिर मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, उसको भी पूजा करनी है, सिमरन करना है, उसका जाप करना, उसको हिलाना है, तब वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी जो हमारा इष्ट था। तो ये है प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप, प्रॉपर मेथड ऑफ वर्शिप एंड कंप्लीट सोल्वेशन। पूर्ण मोक्ष के लिए, पूर्ण आत्म कल्याण के लिए ये मंत्र हैं जो दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास ना थे और ना आज्ञा के, तो मतलब खत्म हो गया। और ना ही वर्तमान में अब किसी के पास है। लेकिन उन महापुरुषों को पता था, वो जाप करते थे, जिनको भगवान मिले और उनको सीधे यही मंत्र दिए थे। लेकिन उनको कसम दिला दी थी, प्रतिज्ञा दिला दी थी
कि अभी इनको सार्वजनिक नहीं करना। तो इसी कारण से ये आज तक छुपा के रखना था। ये धन आपके ऊपर बखेरना था। आप कितने पुण्यात्मा हैं जो सतलोक आश्रम बरवाला से जुड़ रहे हो, आपको नहीं पता, क्योंकि लाल की कीमत जोर ही जानता है। ये दास वो जोरी है जो आपके पुण्यों से कितना परिचित है। अब कितनी अच्छी आत्मा हो भगवान की, जिनको ये कंप्लीट कोर्स प्राप्त हुआ। तो हम उसी प्रसंग पर आते हैं। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे, तो दुख कहे कोई। अब सुमरण करे किसका? राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी काने। अब राम नाम रटते रहो। अब देखो परमात्मा की इस वाणी को हम कहां सेट करा करते कि श्री रामचंद्र पुत्र दशरथ अयोध्या के राजा। हम ये आइडिया लगाया करते थे कि कबीर साहब भी उसी राम के पुजारी थे, श्री दशरथ पुत्र के। नहीं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे नयति नूतापम। तुम कौन राम का जाप जप रहे हो जिसे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं समाप्त हो रहे। 3 ताप में प्रेत बाधा, किसी के द्वारा कोई जंतर मंत्र घाल डाल दी हो, वो भी समाप्त ना होते, और किसी ने श्राप दे दिया हो, किसी ने बद्दुआ दे दी हो, कहते ये भी समाप्त ना हो सकते तुम्हारे उन रामों से, उन भगवानों से। तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे न ये 3 तापम। अब परमात्मा धर्मदास साहिब जी, क्योंकि वो भी वैष्णव संप्रदाय से हिंदू धर्म के पुजारी थे, और श्री कृष्ण जी के, श्री विष्णु जी के विशेष पुजारी थे। शंकर जी की भी साधना वो साथ साथ किया करते थे, जैसे हम सभी करते हैं हिंदू धर्म में जन्मे प्राणी। परमात्मा के ज्ञान को समझकर, सुनकर भी उसके हृदय में काफी शंकाएं शेष रह गई। एक दिन उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की है, परमात्मा मैं हूं तो तुच्छ बुद्धि प्राणी, लेकिन मेरा पिछला जो बुरा संस्कार, बुरा ज्ञान मुझे कचोटता रहता है दाता। यदि उसका शंका का समाधान नहीं हो पाएगा तो आपका दास कहीं ना कहीं विचलित हो जाएगा, और आपके अतिरिक्त मैं पूछूं किससे, क्योंकि ये ज्ञान किसी के पास विश्व में है नहीं। इसलिए मुझे रह रहकर आपसे अर्ज करनी पड़ती है कि जैसे श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवा दिया था, वो मर गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था, और वो फिर जीवित कर दिया भगवान। अब ये बुद्धि काम नहीं कर रही, क्या उनमें शक्ति नहीं थी? परमात्मा समझ गए कि काल तो अभी इसके बैठा है बुद्धि के अंदर। परमात्मा ने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है कि शंका का समाधान करवा ही लेना चाहिए, अन्यथा फिर ये बहुत हानिकारक हो जाता है। अब सुन ले बात। वही श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध में, जिसमें अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में हो गई थी, पांडवों का इकलौता पुत्र था, श्री कृष्ण जी का सगा भांजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु था, जो श्री अर्जुन के ब्याही थी सुभद्रा। और उस अभिमन्यु को श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका, तब कहां गई थी बेटा वह शक्ति उस तेरे भगवान की? हमारी तो इतनी बुद्धि थी, फेल हो गया। कहा यह बात तो आपकी सही है जी,
उस समय तो घना जरूरी था उसको जीवित करना। सुभद्रा रोए, पांचों पांडव रोए, पांचों पांडवों का कुल नाश हो रहा था। और आप बात कर रहे हो क्या उनमें शक्ति नहीं थी? अब आप बता दे धर्मदास, उसमें शक्ति थी कि नहीं थी? वो जरूरी था, वो तो तक जीवित नहीं कर सका। और वो जाकर ताम्रध्वज का पुत्र कटवा के वहां को भी दजा करी उसने, वहां क्यों ना किया? करबद्ध होकर कहा धर्मदास जी ने, दाता आपकी लीला आप ही जानो, ये भी समाधान आप ही करोगे। तो परमेश्वर ने कहा कि ताम्रध्वज की आयु शेष थी बेटा। अरे ये तो छोटे मोटे परमात्मा की भक्ति करके साधु संत करके दिखाते ड्रामा। अभिमन्यु को जीवित करता जब मानते उसको शक्ति है उसके अंदर, क्योंकि अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, वो प्रारब्ध उतना ही था उसका। तो ये कोई ना संस्कार बदल सकते हैं, ना आयु बढ़ा सकते, ना घटा सकते। और ये छोटे मोटे जंतर मंतर तो आम संत कर देता बेटा। धर्मदास चरणों में गिर गया, बहुत बुरी तरह रोया दाता। ऐसा गजब का ज्ञान आपका, ऐसे प्रमाण दाता हम मूर्ख भूले बैठे थे। तो वो समर्थ कौन है? क्योंकि जब तब तक परमात्मा ने उसको सचखंड नहीं दिखाया था, तो तब ये कहते कि मैं हूं, तो फिर वो मुरझा जाता। क्योंकि हम परमात्मा को निराकार मान रहे थे, चाहे कृष्ण के पुजारी थे, चाहे विष्णु के पुजारी थे, मूर्ति साथ रखते थे। और फिर भी चर्चा होती थी, क्या करते हो, समाधि लगाते हो? कहां लगाता हूं? भगवान देखा, भगवान थोड़ा ही दिखता हो तो निराकार है, उसका प्रकाश देखा जाता। ऐसी अकल थी हमारी भक्ति में। विष्णु जी कौन है फिर? जब भगवान निराकार है तो उसकी मूर्ति सामने। ऐसा फ्यूज ज्ञान था हमारा। तो इसलिए परमात्मा ने उसको सचखंड ले जाकर के उससे परिचित कराया, सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा। जब चरणों में गिर गए, परमात्मा आप ही हो दोनों ठोर। लेकिन वहां आपका इतना नूर है, इतना तेज है शरीर का, जहां वहां देख के आया हूं, वाले की यहां क्यों छुपा रखा है? कहने लगी, उस नूर में यदि मैं यहां आ जाऊं तो तुम्हारी चरम दृष्टि देख नहीं सकती। वहां तो तुम दिव्य दृष्टि से देख रहे थे मेरे को। तेरे शरीर वहां नहीं था, तेरी आत्मा साथ थी, सूक्ष्म शरीर। वहां जाकर तुझे दूसरा शरीर दिया गया जिसके अंदर दिव्य दृष्टि काम करती है, चरम दृष्टि नहीं है। और दूसरे ये निरंजन यहां पागल हो जा, जब मैं उसी रूप में आ जाऊं। मैं तो छुपा बैठा हूं, इसको भी नहीं पता ये भगवान है। आज तक कोई कबीर साहब को परमात्मा उदाहरण काशी वाले को सोच सकता है कि कबीर और दुल्हा भगवान है? सपना भी नहीं था। आज तो 100 प्रमाण देकर दास ने भगवान को भगवान सिद्ध किया आपके सामने कि ये है भगवान। गीता बतावे, वेद बतावे, आंखों देखा संत बतावे। जब हृदय में स्वीकार किया कि कबीर इज गॉड,